कि क्या अब मैक्सिमम एज बढ़ सकता है या नहीं। एज तो कोई मैटर ही नहीं करता। ऐसे ऐसे रूल्स आएंगे ना, ऐसा ऐसा रूल आएगा जिसके कारण स्टूडेंट को बुरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे हो ना, सब जगह पेपर लीक हो रहा है, धांधलियां हो रही है, कुछ हो रहा है कहीं क्यों ट्वीट नहीं करते हो? मतलब शर्म करो यार। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मजबूरन छोड़ के नौकरी करना पड़ता है, स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक नहीं पढ़ पाते हैं। अब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो लगता है चलो देख लेते हैं एक बार। ये नया एरा है, 21वीं सदी का जमाना है, ठीक है। यहां पे 40 साल में भी लोग यंग दिखते हैं। अगर आप हेलो चैंपियंस, नोटिफिकेशन आ गया, एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अब मैक्सिमम एज बढ़ सकता है या नहीं। एक बड़ा सवाल है, मैक्सिमम एज बढ़ सकता है या नहीं। क्या अब कुछ नहीं हो सकता, सारी संभावनाएं समाप्त हो गई है? तो एक चीज ध्यान रखिए, इस नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कई नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिमांड का। अगर डिमांड ये अप्रूव हो जाता है, समझ लीजिए इससे अगर मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं और इसको अप्रूवल मिल जाता है तो बीपीएससी एक छोटा सा नोटिस जारी करेगी और बोल देगी आयु सीमा में छूट दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया, दैट्स इट। तो नोटिफिकेशन के कारण यह डिमांड किसी भी तरीके से कमजोर हुआ है ऐसा मत सोचिए। दूसरी बात कि यह डिमांड एकदम से जायज है, ये एकदम से जायज डिमांड है। एज ए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जायज डिमांड है। और कमीशन जब दे रहा है तो बीपीएससी को देने में कोई बीपीएससी को तकलीफ, बीपीएससी का तो कोई मतलब ही नहीं। सरकार को इसको देने में एक बार भी सोचना भी नहीं चाहिए। सरकार सोच क्यों रही है, हमारे नीतीश कुमार सोच क्यों रहे हैं, ये नहीं पता। जहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब का कंसर्न है, वो सहमत है, इसके बावजूद ये नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक सोचने वाली विषय है कि जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कंसेंट मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। ये चिंता का विषय है। ये राज्य के मुखिया के कंसर्न के बाद, उनके कंसेंट के बाद, उनकी सहमति के बाद इतने लंबे समय से ये टिका रहा और नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो ये विचारणीय है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो रहा है। देखो अभी होगा क्या, देखो एक चीज देखिए, आपके लिए बड़े ईमानदारी से जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई बैठा नहीं है, सब अपने स्तर पे मिल रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट ने इसको सामूहिक होने नहीं दिया। इसमें अगर कोई कोई दोषी है ना, कोई दोषी है तो सिर्फ स्टूडेंट है, वो भी जिनका एज चला गया। जिनका एज नहीं गया वो तो लड़ ही रहे हैं। अगर 20 स्टूडेंट लड़ रहा है ना तो उसमें 2 या 3 ही ऐसे हैं जिनका एज चला गया है, बाकी जिनका एज है 5-5, 7-7 साल जिनका एज बचा है वो लड़ रहे हैं। तो अगर कोई इसके अंदर दोषी है ना, वो एक ही है, वो स्टूडेंट। आपके कारण जो स्टूडेंट लीडर है उसका मनोबल भी टूट रहा है, जो और स्टूडेंट है उनका भी मनोबल टूट रहा है। समझ में आ रहा है? तब भी वो व्यक्तिगत रूप से लगे हुए हैं। कई स्टूडेंट जो ग्रुप के अंदर भी हैं, ग्रुप के बाहर भी होंगे, वो भी 8-10 ऐसे छात्र हैं, उसमें 4-5 आई थिंक वो हैं जिनका एज अभी बहुत बचा है। उसके बावजूद जितने शिद्दत के साथ लगे हैं, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतने अच्छे तरीके से ये इसको मैनेज करेंगे। समझ में आ रहा है? सब ऑटो मोड में उन्होंने मैनेज कर लिया और कमाल का मैनेज किया। लेकिन बेचारे वो भी थक रहे हैं, कहते कहते, बोलते बोलते वो भी थक जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। डिमांड आपका है, आपके लिए लड़ा जा रहा है, आपके लिए बात पहुंचाई जा रही है, और आप ही का साथ नहीं हो तो फिर कैसा होगा आप सोचो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट क्या होगा, नोटिफिकेशन आ गया ना, आप में से कुछ स्टूडेंट भाग जाएंगे कि अब नोटिफिकेशन आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, हम पढ़ने चलते हैं। जिनका एज बचा है, ठीक है, जिनका एज अभी बचा है, जिनका अटेम्प्ट है, वो डेफिनेटली पढ़िए, एकदम सीधी बात है, आप पढ़ो। हाँ, लेकिन सहयोग करते रहिए, पूरा इन्वॉल्व नहीं होना, सहयोग करते रहिए। और जिनका एज चला गया है, जिनका एज समाप्त हो गया है, वो पूरी तरह से सहयोग के लिए फ्रंट पे आइए। ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, समझ में आ रहा है? और गायब तो ऐसे हो, पता नहीं बीपीएससी क्या करेगी आपका,
कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर रहे हो यार। तुम बता भी सकते हो ना कि उस स्टेट ने ऐसे दिया, उस स्टेट ने ऐसे दिया है, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे? इसी ग्राउंड पे तो मांगा जा रहा है, कोई लीगल ग्राउंड तो है नहीं। समझा के उनसे यही मांगा जा रहा है ना, इसमें डर क्यों है उनको, यही नहीं समझ में आ रहा है। किस बात का डर है और किसको डर है? ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, हमें चीफ मिनिस्टर से मिलना है या मिनिस्टर से मिलना है, उसके साथ जाना है, जो लोग जा रहे हैं। तो क्या बात बताए, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। अब सिंपल सी बात है, आप एक बार सोचिए अच्छे से, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ने के बाद भी आप डरोगे? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है? सिंपल तरीके से, पीसफुल तरीके से अपनी बात रखने की बात हो रही है, और आप लोग फ्रंट पे नहीं आ रहे हो, जो आपको आना भी नहीं है। आपको तो लीड करने वाला है, जो बेचारा दौड़ रहा है, जो स्टूडेंट लीडर है वो दौड़ रहा है, वो बोल रहा है, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो मिल रहे हैं, स्टूडेंट गायब है। अगर ये नहीं मिला तो ये समझ लेना कि मुंह के पास निवाला था और आप ही ने उसको पीछे फेंक दिया। किसी ने छीना नहीं, आपने ही उसको फिर फेंक दिया। समझ में आ रहा है? तो अभी समय है। और एक और बात, आप लोगों में से कुछ को लगता होगा कि अगर हमें 10 दिन के बाद एज मिल ही जाता तो क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम लोग इतना पढ़ लिए हो, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल गई। समझ में आ रहा है? पढ़ते हुए उम्र निकल गया, 1 महीना में मिल जाएगा तब भी कर लोगे। जिसको लगता है कि वो एग्जाम निकाल लेगा ना, इतना पढ़े हो, 1 महीना करंट अफेयर्स, कहानी खत्म, उतने में तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये सोचना है कि 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा तो क्या होगा, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजों को दूर कीजिए, कोई फायदा है इसका? सिर्फ नुकसान दिख रहा है, ना यूनिटी दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। कल को आप ब्लेम भी नहीं लगा सकते। और ये जो आपकी आज की जो हरकत है ना, ये इसका जो खामियाजा है, ये बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा आपको। आपको समझ नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये जो बैठ गए हो ना एग्जाम देने के लिए, जो बैठ रहे हो, मतलब कुछ प्रोटेस्ट नहीं, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि कितना मरा हुआ स्टूडेंट है। जो भी रूल्स लाना है ले आओ, जो भी नियम लागू करना है कर डालो, कोई नहीं आएगा। सब जगह यही हो रहा है, और सब जगह ये हो रहा है, और रूल्स आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के फेवर में है तो कुछ अगेंस्ट में भी है। और हर सरकार में इस तरह की चीजें होती है, उनको बताना पड़ता है कि ये फेवरेबल नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन बताएगा कौन? जिसके साथ हो रहा है वही खरा नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपके आने वाले, आपके भी तो बच्चे आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ना। आपका एज अगर मैक्सिमम हो गया है तो पीछे से जनरेशन तैयार होगा, 5 साल बाद वो भी एग्जाम देगा, या आप ही किसी और एग्जाम में बैठोगे। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति नोट होती है। वो समझते हैं कि ये जो मुर्दों का दुनिया है, इसमें जो डालना है उसके ऊपर डाल दो, वो उफ तक नहीं करेगा। और अगर ऐसी स्थिति है तो सिंपल सी बात है, आप ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात, एज तो कोई मैटर ही नहीं करता। ऐसे ऐसे रूल्स आएंगे ना, ऐसा रूल आएगा जिसके कारण स्टूडेंट को बुरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे हो ना, सब जगह पेपर लीक हो रहा है, धांधलियां हो रही है, कुछ हो रहा है कहीं, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर यूनिटी नहीं है। जेपीएससी में देखिए क्या हुआ, यूपी में देखो क्या हुआ, कहां बिहार में भी पेपर लीक हो गया, कहां क्या नहीं हो रहा। लेकिन सब बटे हैं, कोई एसएससी के नाम पे, कोई बीपीएससी के नाम पे, कोई यूपीएससी के नाम पे, कोई टीचर्स के नाम पे, स्टूडेंट्स बटा हुआ है। तो इस बटे हुए स्टूडेंट को तोड़ना और उनका शोषण करना तो बड़ा आसान है ना। ऑथोरिटी जिसके पास होती है ना, वो पावर दिखाता ही दिखाता है। आप भी जब कुर्सी पे बैठोगे ना, तो अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं होगा तो आप भी निगेटिव की तरफ चले जाओगे। ये कुर्सी का नेचर ही है, वो इतना गर्म कर देता है अंदर से कि आदमी गलत की तरफ मूव कर जाता है। वो पावर दिखाना पसंद करता है, अच्छी चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, लेकिन एक विल पावर तो दिखना चाहिए ना यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के स्टूडेंट में, कि नहीं सर आपने गलत किया है, एक बार इस पे ध्यान दीजिए, हमारी ये डिमांड भी जायज है, एक बार इसको भी देख लीजिए। कोई दिक्कत है ये कहने में? ट्वीट नहीं करते हो, मतलब शर्म करो यार।
शर्म करना चाहिए। और कहते हो पीसीएस एस्पिरेंट है, तो मुझे भी कभी कभी ताज्जुब होता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं तुम लोग, या क्यों गाइड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट अगर बन भी जाएंगे तो खुशी नहीं होती टीचर्स को, इतना याद रखिएगा। बनते तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन कुछ ही को देख के खुशी होती है। वो जो खुशी है ना, वो बहुत कीमती है, इतना याद रखना। और ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनका एज निकल गया है या किसी भी कारण से वो अच्छे एस्पिरेंट हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको प्रशासन में आना चाहिए, जरूरत है उनकी, और डिमांड भी वैलिड है। एक बार मंथन कीजिए, एक बार सोचिए कि क्या कर रहे हो और क्या कर लोगे नौकरी करके। अपना भला कर लोगे बहुत से बहुत, दूसरे का तो करोगे नहीं कभी। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एज का डिमांड अगर दूसरे स्टेट ने नहीं दिया होता तो हम भी नहीं उठाते। जब दूसरे ने दिया है, भारत बिहार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कई मामलों में, तो फिर क्या दिक्कत है एज बढ़ा देने। जिनका 10 साल से नहीं हुआ 2 साल और नहीं होगा, उसी में जिनका छूट गया किसी कारण से, कभी फैमिली प्रेशर, कभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मजबूरन छोड़ के नौकरी करना पड़ता है, स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक नहीं पढ़ पाते हैं। अब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो लगता है चलो देख लेते हैं एक बार। तो चूंकि हमारे स्टेट का एक नेचर है, उसका एक फीचर है जो बैकवर्ड वाला है, तो वहां पे अगर हम एज दे भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है किसी का। और ये नया एरा है, 21वीं सदी का जमाना है, ठीक है। यहां पे 40 साल में भी लोग यंग दिखते हैं। अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाओगे ना, तो जो 40 साल का होता है ना, वो बुजुर्ग टाइप का दिखने लगता था, आज यंग दिखता है। 40 साल का स्टूडेंट यदि फिट रहे, सिर्फ फिट रहे, एक्सरसाइज करे, तो 25, 26, 30 के अंदर दिखेगा वो। 10 साल वो बचा सकता है अपना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है करने के लिए। तो ये सारी चीजें एकदम से बेमानी है, इन सब चीजों से बचिए। और जो डिमांड है उसके बारे में बात कीजिए, कोई गलत नहीं है। आप अपने लोकल एमपी से बात कीजिए, एमएलए से बात कीजिए, कहिए उनको, हमारे चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे कि नहीं भाई सर दे दो, ये स्टूडेंट का डिमांड है, एक बार में मिल जाएगा, कुछ नहीं है। जब सबको पता है फाइल तैयार है, आप सोचो फाइल तैयार है, कहीं जहां पे अटक रहा है वहां पे चीफ मिनिस्टर अगर स्ट्रिक्टली चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिस चीज का फाइल तैयार है, सबका कंसेंट है, तो थोड़ा कहीं अटक रहा है, आपके एक एफर्ट से वो आपको मिल सकता है, तो ये आपका फायदा है ना, किसका फायदा है? तो समझो बात को, और नोटिफिकेशन से घबराना नहीं है, ठीक। आप डटे रहिए, टिके रहिए, स्टूडेंट लीडर्स से बात कीजिए, वो लोग कर रहे हैं सब काम, अच्छे से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, कोऑपरेट कीजिए उनको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।